Hey everyone, welcome to my channel. So today we are going to do a very important chapter, that is two-way group elements, second-way group elements of S block. So this session is going to be very exciting since after a long time I'm going to record this video, and this is going to be full energetic. And yeah, we are not just going to understand the concept, understand each and every line, remember it, but also make so many funny mnemonics that will help us to remember each and every important question that can be framed in the upcoming examination. And one more thing, we are going to discuss previous year questions plus other questions that are important, that can be expected. So let's start. So the group 2 elements comprise beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium. तो ग्रुप 2 एलिमेंट्स में वी जनरली गेट कंफ्यूज कि ग्रुप 2 एलिमेंट्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं या अल्कलाइन मेटल्स बोलते हैं, 1A ग्रुप को अल्कलाइन मेटल्स बोलते हैं या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं. ऐसा हमें कन्फ्यूजन होता है. हाउ टू रिमूव दिस कन्फ्यूजन? सी 1A ग्रुप एलिमेंट्स जो होते हैं, 1A ग्रुप एलिमेंट्स, दिस 1A ग्रुप एलिमेंट्स को अल्कलाइन मेटल्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? अल्कलाइन मेटल्स. अल्कलाइन मेटल्स में सिर्फ एक ही वर्ड आ रहा है, अल्कलाइन. अल्कलाइन एक वर्ड आ रहा है. अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में दो वर्ड्स आ रहे हैं, एक है अल्कलाइन, दूसरा है अर्थ. एक है अल्कलाइन, दूसरा अर्थ. तो दो वर्ड्स आ रहे हैं, तो ये 2A ग्रुप को बिलोंग करेगा. समझे? समझने की कोशिश कीजिए, आप ज़रूर समझेंगे. जो अल्कलाइन मेटल्स हैं वो 1A ग्रुप को बोलते हैं, क्योंकि उसमें अल्कलाइन एक ही वर्ड आ रहा है, तो वो 1A है. अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में दो वर्ड्स आ रहे हैं, तो वो 2A को बिलोंग करेगा. तो ये हमारा फर्स्ट कन्फ्यूजन ख़त्म हो गया. ओके, अब हमेशा याद रहेगा, राइट? सो दे फॉलो अल्कली मेटल्स इन द पीरियोडिक टेबल. दीज एक्सेप्ट बेरिलियम आर नोन एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. जो बेरिलियम है उसके अलावा हम बाकी के मेटल्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलेंगे. बेरिलियम के साथ ऐसी नाइंसाफ़ी क्यों? क्योंकि जो बेरिलियम है उसका कॉन्फ़िगरेशन है 1:2:2. अब 1:2:2 कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये 18 ग्रुप मीन्स नोबल गैसेस को बिलोंग करना चाहिए, सिर्फ इसका कॉन्फ़िगरेशन हीलियम की तरह है. तो इसलिए इसको बोल रहे हैं कि ये इसको छोड़ के बाकी का सब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं. तो द फर्स्ट एलिमेंट, लेकिन हम इसको बेरिलियम को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कंसिडर करके ही पढ़ेंगे. ओके, द फर्स्ट एलिमेंट बेरिलियम डिफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स एंड शो डायगोनल रिलेशनशिप टू एल्यूमिनियम. तो जो फर्स्ट एलिमेंट है आपका, उसका नाम बेरिलियम है. डिफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स एंड शो डायगोनल रिलेशनशिप विद एल्यूमिनियम. अगर आपको डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में नहीं पता है तो आप कृपया जाके 1A ग्रुप एलिमेंट्स का वीडियो देख लें, विच इज़ वेरी डिटेल, वेरी डिटेल. यहाँ पे आपको 2 टाइप्स के मिल जाएंगे. एक है आपका सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड टू NCERT एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और दूसरा है लाइक जितना भी कोटा में पढ़ते हैं वो सब मिलेगा उसमें. सो दैट 2 वीडियोज़, गो एंड चेक आउट इट. एंड अगर नहीं अवेलेबल है तो आई विल कीप इट आफ्टर few days. So stay tuned on my channel and do subscribe it. And after this NCERT series, we are going to do pre-YQ series and most expected question series and quota notes. Okay, quota notes. So we are going to do this things. So जल्दी NCERT series हो जाए, because NCERT बहुत vast है, but we are trying to understand it, remember it with simple and funny mnemonics. So डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है? तो देखो, डायगोनल रिलेशनशिप इज ड्यू टू द सिमिलैरिटी इन आयोनिक साइजेस. एंड डायगोनल रिलेशनशिप क्यों होता है? क्योंकि उसमें आयोन का जो साइज़ होता है वो सेम होता है, या फिर आप बोल सकते हो चार्ज बाई रेडियस रेशियो सेम होता है. चार्ज बाई रेडियस रेशियो सेम होता है और सिमिलैरिटी इन आयोनिक साइजेस, है ना. चार्ज बाई रेडियस रेशियो सेम होता है. आयोनिक साइजेस सेम नहीं है तो कोई बात नहीं, चार्ज बाई रेडियस रेशियो भी सेम हो सकता है. तो इससे डायगोनल रिलेशनशिप. तो अगर हम देखें जो 2A और 3A ग्रुप्स हैं, उनमें से डायगोनल रिलेशनशिप आप देख सकते हो. जो लिथियम है वो मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप दिखाता है, बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ, और कैल्शियम फॉस्फोरस. उसके बाद आपको कोई बोरॉन सिलिकॉन के साथ, उसके बाद आपको कोई सिग्निफिकेंट डायगोनल रिलेशनशिप नहीं देखने को मिलता है. तो बोरॉन सिलिकॉन तक आपको डायगोनल रिलेशनशिप दिखेगा. जो मोनोवैलेंट सोडियम एंड पोटेशियम आयन्स हैं, तो वो अलग चीज़ है. तो जो डायगोनल रिलेशनशिप है वो आपको बेसिक पॉइंट ये है, बहुत क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं इसमें, बेसिकली पूछा जाता है. तो सिमिलैरिटी इन आयोनिक साइजेस या फिर चार्ज बाई रेडियस रेशियो सेम होता है. तो आपको
असर्शन रीज़न टाइप क्वेश्चंस में दे सकता है, तो इसको याद रखना है। और एक बात कि जो बेरिलियम है वो एल्यूमिनियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप दिखाता है। डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब है चार्ज बाय रेडियस रेशियो सेम होना या आयनिक साइज सेम होना चाहिए। द एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स देखकर है, तो देखते हैं एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम कोटा के नोट्स डिस्कस कर रहे होंगे और इम्पोर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे होंगे। सो फिलहाल अभी हम एनसीईआरटी को स्टिक रहेंगे, उसका हर टेबल हर लाइन करेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ छोड़ देंगे, विल डू इट। So guys, consider subscribing my channel and share it with your friends। यार आप लोग बहुत नाइंसाफ़ी करते हो, शेयर ही नहीं करते। Okay, let's do electronic configuration। These elements have 2 electrons in the s orbital in the valence shell। So one more thing I want to say is जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसका सिंपल ट्रेंड होता है, तो वो लाइक एक सिंपल होता है, आपको हर एलिमेंट का रटना नहीं है, उसका ग्रुप का याद रख लेना है एक स्टैंडर्ड, और फिर उस पीरियड वाइज हिसाब से या ग्रुप वाइज हिसाब से आप लिख सकते हो। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, दीज एलिमेंट्स हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द s ऑर्बिटल इन द वैलेंस शेल। दीज एलिमेंट्स हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द s ऑर्बिटल ऑफ द वैलेंस शेल। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी रिप्रेजेंटेड एज नोबल गैस एंड NS2। Like alkali metals, the compounds of these elements are also predominantly ionic। So जो electronic configuration है वो देखते हैं। These elements have 2 electrons in the s orbital of the valence shell। तो वैलेंस शेल में इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में है, और अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ये लोग लूज़ कर देंगे तो आइडियल गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा इनको। तो ये बहुत उतावले हो रहे होंगे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए, इसके लिए उनको 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करना पड़ेगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेंगे, सिंस ये इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं तो इनको बोलेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और मेटल, देखो मेटल के लिए एक बात याद रखना, बहुत हेल्प करेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हेल्प करेगा। मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, मेटल इलेक्ट्रॉन देने के लिए बने हैं, तो ये स्टेटमेंट याद रखना, मेटल इलेक्ट्रॉन देने के लिए बने हैं। Okay, so they always give the electrons। So like alkali metals, the compounds of these elements are also predominantly ionic होते हैं, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं किसी को भी, इलेक्ट्रॉन देने के बाद खुद का बनते हैं आइडियल गैस नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पा जाते हैं, राइट। जो बेरिलियम है उसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 तो एक बात यहाँ पे याद रखना है आपको, आप नोट कीजिए, जो NS2 कॉन्फ़िगरेशन होता है इनका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पा जाते हैं ये जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं किसी को, दे लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो जो NS2 कॉन्फ़िगरेशन है ये है इनका कॉन्फ़िगरेशन। जो N है वो पीरियड नंबर रिप्रेजेंट करता है, मैंने पीरियोडिक टेबल में भी देखा था कि जो N है वो पीरियड नंबर को रिप्रेजेंट करता है। सो बेरिलियम जो है 1s2 क्योंकि बेरिलियम आपको पता है कि सेकंड पीरियड को बिलोंग करता है। फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन हीलियम होता है, सेकंड पीरियड में लिथियम बेरिलियम होता है। लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन NS1 दैट इज़ 2s1 है, आउटर मोस्ट बैलेंस कॉन्फ़िगरेशन। बेरिलियम का 1s2 है। सिमिलरली मैग्नीशियम थर्ड ग्रुप को बिलोंग करता है, तो इसका इनर कोर नहीं बता रही मैं, उसका वैलेंस होगा 3s2, कैल्शियम 4s2, स्ट्रांशियम 5s2, बेरियम 6s2, रेडियम 7s2। तो एक बात और है कि जो बेरिलियम है उसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 मैग्नीशियम का 1s2 2s2 2p6 3s2। कैल्शियम का इनर कोर कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब इनका ना नंबर याद रखते हैं, इनका एटॉमिक नंबर। तो जो बेरिलियम है बेरिलियम ने 4 इलेक्ट्रॉन्स है, सॉरी एटॉमिक नंबर कितना है 4। एटॉमिक नंबर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हम रिवाइज करते चलेंगे, हर चीज़ को लिंक करते चलेंगे ताकि हमें रिवीजन होता चले। तो जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर क्या है इसका 4 है। एटॉमिक नंबर 4 है मतलब इसके पास 4 प्रोटॉन है, अगर ये न्यूट्रल है तो इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है ना। तो एटॉमिक नंबर इसका 4 है। मैग्नीशियम का 12, कैल्शियम 20, स्ट्रॉन्शियम 38, बेरियम 56, रेडियम 88। सो एटॉमिक नंबर बेरिलियम का 8 है, मैग्नीशियम का 12 है, तो आपको कैसे याद रखना है, जो मैग्नीशियम है जो बेरिलियम है उसके पास 4 है, राइट, एटॉमिक नंबर 4 है, +8 कर देना है,
प्लस 8 करना है तो 12 आ जाएगा। तो आपको याद रखना है कि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है ना, 4 है एटॉमिक नंबर, तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 8 ऐड कर दो तो एटॉमिक नंबर 12 हो जाएगा। सिमिलरली 12 प्लस 10 कर दो, सॉरी 12 प्लस कितना कर दो 8, 12 प्लस 8 करो फिर 20 हो जाएगा। फिर 12 प्लस 18 फिर 12 प्लस कितना करना है 8 करा, देखो जो कैल्शियम है बेरिलियम है उसमें हमने 8 ऐड किया तो 12 हो गया, फिर 8 ऐड किया तो 20 कैल्शियम, फिर 18 ऐड करना है तो 38 स्ट्रोंशियम, फिर कितना है फिर 18 करना है, फिर 56 बेरियम, फिर 32 करना है तो 88 रेडियम। तो पहले आपको बेरिलियम में 4 प्लस 8, फिर मैग्नीशियम में 8, फिर कैल्शियम में 18, फिर स्ट्रोंशियम में 18, फिर रेडियम में 32। सो जो फर्स्ट है आपका बेरिलियम में 4, उसका एटॉमिक नंबर कितना है 4 प्लस 8 करना है, फिर 8 प्लस 8, फिर कैल्शियम में फिर 18, फिर स्ट्रोंशियम 38 प्लस 18 56, बेरियम 56 प्लस 32 88। तो यहाँ पे आप ये ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, तो देखिए जो अपना ये भी पीरियोडिक टेबल से आएगा, तो देखिए जो पीरियोडिक टेबल से ही हम पूरे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो जो आपका सेकंड शेल है उसमें क्या होता है, उसमें डी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, राइट। सेकंड शेल देखो, फर्स्ट शेल में सिर्फ एस होता है, राइट, एस होता है। सेकंड शेल में आपको एस भी मिलेगा, पी भी मिलेगा। थर्ड शेल में एस, पी और डी मिलेगा, एस, पी और डी। और फोर्थ शेल में आपको एस, पी, डी मिलेगा। फिफ्थ शेल में एस, पी, डी एंड सिक्स्थ शेल में एस, पी, डी, एफ। और सेवेंथ में भी एस, पी, डी, एफ। सो एस, पी, डी, एफ सब है उसमें, सिक्स्थ एंड सेवेंथ में। फिफ्थ, फोर्थ और फिफ्थ में डी। 2 एंड 3 में क्या मिला, 2 एंड 3 में एस एंड पी। सो आपको यहाँ देखना है, सिंपल चीज़ है, देखो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इधर। जो फर्स्ट शेल है 1, वो शेल में एस ऑर्बिटल्स ही मिलेंगे। सेकेंड शेल में एस ऑर्बिटल्स, पी ऑर्बिटल्स। थर्ड शेल में एस ऑर्बिटल्स, पी ऑर्बिटल्स। फोर्थ शेल में एस, पी एंड डी। फिफ्थ में एस, पी, डी। सिक्स्थ में एस, पी, डी, एफ। सेवन्थ में एस, पी, डी, एफ। तो फर्स्ट शेल में सिर्फ एस ऑर्बिटल्स मिलेंगे। सेकेंड शेल में एस एंड पी 2 मिलेंगे, एस एंड पी। अब एस एंड पी, तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स, एस में कितने ऑर्बिटल्स, एक ऑर्बिटल होता है। अगर हम पी और सब ऑर्बिट की बात करें तो उसमें कितने सब ऑर्बिट्स होते हैं, पी में कितने सब ऑर्बिट्स होते हैं, पी में 3 सब ऑर्बिट्स होते हैं। 3 में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 6। और एस में कितने आते हैं, 2। तो 6 + 2 कितने हुआ, 8। तो जो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेकंड शेल में रहते हैं, तो इसलिए हम सेकंड शेल और थर्ड शेल में 8 ऐड कर रहे हैं। वही फोर्थ शेल में, मतलब कैल्शियम में 18 ऐड करने से स्ट्रोंशियम 38 आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे फोर्थ शेल में डी सब ऑर्बिट्स भी प्रेजेंट है। फिफ्थ में भी डी सब ऑर्बिट्स है, इसलिए 18 से कर रहे हैं। लेकिन सिक्स्थ और सेवेंथ में एस, पी, डी, एफ है, इसलिए बेरियम में 56 + 32 कर रहे हैं। So if you are not able to understand, इसका मतलब your periodic classification is not perfect. So if not, go and do watch the video. तो ये कोई नहीं बताता, इवन बड़े से बड़े लेक्चरर्स नहीं बताते हैं, तो ये एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। तो जो एनालिसिस है वो क्या है कि जो फर्स्ट शेल होता है उसमें सिर्फ एस ऑर्बिट्स होते हैं, एस ऑर्बिटल्स होते हैं। जो सेकेंड शेल है उसमें एस एंड पी सब ऑर्बिट्स होते हैं। और
थर्ड शेल में भी एस एंड पी सब ऑर्बिट्स होते हैं, फोर्थ शेल फिफ्थ शेल में एस पी एंड डी सब ऑर्बिट्स होते हैं, सिक्स फोर्थ और फिफ्थ बोले ना, सिक्स्थ और सेवन्थ में एस पी डी एंड एफ सब ऑर्बिट्स पाए जाते हैं। तो देखो एस ऑर्बिट्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इसलिए फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और सेकेंड पीरियड में क्या है, सेकेंड पीरियड में एस एन पी सब ऑर्बिट्स हैं, और एस एन पी के मिला के कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 4 ऑर्बिटल्स मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 4 2 8, हर ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 2 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो इसका मतलब जो सेकेंड पीरियड है उसमें 8 एलिमेंट्स होंगे, थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट्स होंगे, फोर्थ पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने सब ऑर्बिट्स होंगे, पहले एस का 1, 3 पी का 3 और डी का 5, कितना हुआ 5 + 4 9 मतलब 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसलिए 18 आप देख सकते हैं। फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स होते हैं, फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स, वही सिक्स्थ पीरियड में एस पी डी एंड एफ में कितने आते हैं, एफ में 7 14 प्लस कितना 18, 14 + 18 कितना होता है, 14 + 18 32 होता है ना, तो 32 एलिमेंट्स आएंगे सिक्स्थ और सेवन्थ पीरियड में। सिक्स्थ सेवन्थ पीरियड में कुछ एलिमेंट्स अनडिस्कवर्ड है, तो हम सिक्स्थ पीरियड को सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड मानते हैं, तो ये तो सबको पता है। क्या पता नहीं है, 13B दैट इज़ जो थर्ड है थर्ड ग्रुप या 3B ग्रुप इज़ द लॉन्गेस्ट ग्रुप, क्योंकि उसमें लैंथेनाइड्स भी इंक्लूड हो रहे हैं, बिकॉज इन दैट लैंथेनाइड्स आर ऑल्सो देयर, उसमें लैंथेनाइड्स भी हैं, इसलिए 13B ग्रुप या थर्ड ग्रुप इज़ द लॉन्गेस्ट ग्रुप। ओके, और बात करते हैं कि जो एटॉमिक रेडियस है एनिक रेडियस की बात करते हैं। देखो हम पीरियोडिक टेबल को भी साथ में रिवाइज करके उसका एप्लीकेशन यूज़ करके अपनी चीज़ों को आसान बना रहे हैं, राइट। सो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस की बात करते हैं, जो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, वो स्मॉलर है देन दोज ऑफ करस्पॉन्डिंग अल्कली मेटल्स। क्यों, 1A इज़ लेस देन 2A, क्या लिख दिया, 1A इज़ ग्रेटर देन 2A, एटॉमिक रेडियस 1A इज़ ग्रेटर देन 2A। तो ये आपका लाइन लाइक सेंटेंस में देखें तो आप उसको साइड में लिख लें ताकि रिवाइज करने में आसानी हो, कि 1A इज़ ग्रेटर देन 2A, 1A का साइज़ 2A से ज़्यादा है। एंड यू नो from left to right, as you move from left to right in a period the atomic radius decreases। इसके बहुत से कारण हैं जो हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में अगेन डिस्कस किया है। सो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से पढ़ा है तो आप इसका एप्लीकेशन यहाँ पे कर सकते हैं। देन दोज ऑफ करस्पॉन्डिंग अल्कली मेटल्स इन द सेम पीरियड्स। सो जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है वो स्मॉलर है देन दोज ऑफ द करस्पॉन्डिंग अल्कली मेटल्स इन द सेम पीरियड्स। दिस इज़ ड्यू टू द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज इन द एलिमेंट्स। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम शेल में ऐड हो रहे हैं। सिंस सेम शेल में ऐड हो रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, उससे कोई एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ नहीं हो रहा बल्कि डिक्रीज़ हो जा रहा है। दिस इज़ ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जा रहा है इन दीज एलिमेंट्स विद इन द ग्रुप। द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस इंक्रीजेस इन एटॉमिक नंबर। सो जैसे कि अगर आप टॉप टू बॉटम ग्रुप में जा रहे हो तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस आपका बढ़ेगा। क्यों, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। जो न्यू जैसे कि हमने देखा बेरिलियम से मैग्नीशियम में 8 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा ऐड हो रहे हैं, इसका मतलब एक न्यू शेल में जा रहे हैं। फिर मैग्नीशियम से कैल्शियम में 8 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा ऐड हो रहे हैं, मतलब न्यू शेल में जा रहे हैं। अब न्यू शेल में जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस ऑफ कोर्स बढ़ेगा, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं, हम ना एक नेक्स्ट पेज पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो अपने पास एक टेबल है ना, ये टेबल ध्यान से देखें। टेबल में एटॉमिक मास देखे हैं, एटॉमिक नंबर हमने डिस्कस कर लिया 9 4 12 20 38 56 88। एटॉमिक मास बेरिलियम 4 9, मैग्नीशियम 12 24, कैल्शियम 20 40, स्ट्रोंशियम 38 87.5 एंड 56 137 88 226 मैंने राउंड ऑफ करके बोला है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेरिलियम का हीलियम 2s2, मैग्नीशियम का नियॉन 3s2, आर्गॉन 4s2, स्ट्रोंशियम क्रिप्टॉन
5s2, बेरियम xenon 6s2 एंड रेडियम रेडॉन 7s2। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप ध्यान से देखें तो हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स 1s2। बेरिलियम में 4 है तो एक और 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करना है तो 2s2। कौन सा प्रिंसिपल लगा रहे हैं? तो अगर आपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़ा है तो आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि हम कौन सा प्रिंसिपल लगा रहे हैं ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करने में। ओके, मैग्नीशियम, नियॉन 3s2। नियॉन में कितने होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स 1s2 2s2 2p6 एंड देन 3s2। कैल्शियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड देन 4s2। स्ट्रॉन्शियम 1s2 2, क्रिप्टॉन का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p6 और 3d भी है यहाँ पे, तो 3p6 3d10 4s2 4p6 और उसके बाद अपना क्या है 5s2। तो आपको सिर्फ ns2 याद रखना है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का ns2। 2a ग्रुप एलिमेंट्स, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एंड लेट्स टॉक अबाउट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो सबसे ज़्यादा फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी आपका बेरिलियम में होगा। सो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसके पास सबसे ज़्यादा होगी? फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा किस में होगी? बेरिलियम के बाद, क्योंकि उसका 899 है, क्योंकि टेबल में से क्वेश्चंस पूछते हैं तो आपको याद रखना, लास्ट टाइम बहुत पूछा। तो 899 बेरिलियम के बाद कौन सा है? मैग्नीशियम, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। बेरिलियम का क्या है, बहुत छोटा है, उसका हीलियम डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन है तो इसलिए इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा है। बेरिलियम, मैग्नीशियम के बाद कौन सा है? 590, इसका मतलब कैल्शियम के बाद स्ट्रॉन्शियम के बाद बेरियम के बाद रेडियम। सो ओके, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी बताइए। तो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा किसकी है? अगेन बेरिलियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद कैल्शियम, सेम ट्रेंड है, कैल्शियम फिर स्ट्रॉन्शियम फिर बेरियम फिर रेडियम। कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, इंकिंग सेकेंड। तो जैसे ये ग्रुप में आप सीरियल वाइज जा रहे हो, नो डिविएशन, सीधा जाना है आपको। ओके, आयनाइजेशन एंथैल्पी 18, फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी सेम ऑर्डर है। कैल्शियम सबसे पहले, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। अब हाइड्रेशन एंथैल्पी, तो सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी जिसका सबसे नेगेटिव क्यों देखें, क्योंकि हाइड्रेशन एंथैल्पी में एक्सोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक मतलब नेगेटिव आएगा। सबसे ज़्यादा नेगेटिव किसका है? उसका सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो बेरिलियम का हाइड्रेशन एंथैल्पी डेल्टा एच ही, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा किसका है? बेरिलियम। उसके बाद अब देखें, उसके बाद मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम रेडियो एक्टिव है तो उसका ज़्यादा कुछ पता नहीं। मेटालिक रेडियस देखिए, मेटालिक रेडियस सबसे ज़्यादा मेटालिक रेडियस। तो डाउन द ग्रुप मेटालिक रेडियस इंक्रीजेस। क्यों मेटालिक रेडियस क्यों इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप? क्योंकि न्यू शेल में इलेक्ट्रॉन से जा रहे हैं, राइट। तो न्यू शेल में जाएंगे तो उसका 222 है किसका? बेरियम का। सो बेरियम का सबसे ज़्यादा होगा। इसके बाद स्ट्रॉन्श, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, नो डिविएशन। अब देखते हैं एनिक रेडियस सबसे ज़्यादा किसका होगा? बेरियम, उसका स्ट्रॉन्शियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयोनिक रेडियस एंड मेटालिक रेडियस सेम है ना, आयोनिक एंड मेटालिक रेडियस सेम है। उसके बाद हम देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है? तो देखो 1560 तो वो है बेरिलियम। सो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका है? बेरिलियम का सबसे ज़्यादा है। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट बेरिलियम, उसके बाद यहाँ पे डिविएशन आ गया।
इसके बाद है ओ शिट, तो मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है। ओ माय गॉड, मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है मैग्नीशियम का। ऐसा क्यों है, हम डिस्कस करेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका है। सो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट बेरिलियम, क्योंकि वह छोटा है तो मेल्टिंग पॉइंट इसका ज़्यादा है। उसके बाद बेरिलियम के बाद यहाँ पे मैग्नीशियम नहीं, कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम, फिर रेडियम का इधर एनसीईआरटी ने पता करके लिखा है, और फिर उसके बाद मैग्नीशियम यहाँ पे डिफ्लेक्ट हो गया। सिमिलरली अगर आप नहीं अगर आप बॉइलिंग पॉइंट चेक करें तो बॉइलिंग पॉइंट देखिए, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट बेरिलियम के बाद बेरियम है, बेरियम के बाद तो रेडियम के बाद स्ट्रोंशियम देन कैल्शियम। तो यहाँ पे ना जो अपना बॉइलिंग पॉइंट है वो डिविएट हो रहा है, ये भी डिविएट हो रहा है, देखो तो बेरिलियम का सबसे ज़्यादा होगा, लेकिन बेरिलियम, उसके बाद रेडियम, उसके बाद किसका है, सॉरी बेरियम के बाद रेडियम के बाद अपना कैल्शियम, उसके बाद स्ट्रोंशियम, उसके बाद मैग्नीशियम। अब हम देखेंगे डेंसिटी, सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी है। सो डाउन द ग्रुप डेंसिटी क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। सबसे ज़्यादा डेंसिटी रेडियम, बेरियम। सो मेटेलिक रेडियस, आयोनिक रेडियस एंड डेंसिटी का सेम ट्रेंड है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ होता है, नो डिविएशन। हाँ, एक डिविएशन दिख गया, एक डिविएशन है कैल्शियम के पास, डेंसिटी का डिविएशन है, डेंसिटी का डिविएशन क्या डिविएशन है, डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसका है, 5.5 रेडियम का। उसके बाद टेबल चेक करो, टेबल, उसके बाद बेरियम के बाद स्ट्रोंशियम का, उसके बाद कैल्शियम होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से बेरिलियम है 1.84। उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद कैल्शियम। बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। स्टैंडर्ड पोटेंशियल और अक्रेंस, तो सबसे ज़्यादा अक्रेंस कौन है, कैल्शियम इज़ द मोस्ट अबंडेंट। तो ऑर्डर ऑफ अबंडेंस अगर आप लिखें तो कैल्शियम ग्रेटर देन मैग्नीशियम, ग्रेटर देन बेरियम, ग्रेटर देन स्ट्रोंशियम, ग्रेटर देन बेरिलियम। ऑर्डर ऑफ रिलेटिव अबंडेंस। ओके, तो अगर हम